अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अस्मा फातिमा इज़ हियर। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम फाइलम्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस जो हमने फाइलम पढ़े उनमें फाइलम पोरिफेरा हमने पढ़ा, फाइलम नाइडेरिया पढ़ा, फाइलम प्लेटिलमंथीस पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम नीमाटोडा पढ़ेंगे जो कि 4th फाइलम है हमारे पास, फाइलम नीमाटोडा। फाइलम नीमाटोडा में जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि फाइलम नीमाटोडा में हमारे पास वर्म्स आते हैं। बहुत से बच्चे वर्म्स को और इंसेक्ट्स को मिक्स कर देते हैं, आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। वर्म्स हमारे पास कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हमारे पास हशरात होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि फाइलम निमाटोडा में जो वर्म्स आते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है। राउंड वर्म्स मौजूद हैं इसमें, इलुंगेटेड वर्म्स होते हैं। इलुंगेटेड का क्या मतलब है, इनका लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और लॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ साथ इनमें जो बॉडी है वो राउंडेड है, राउंडेड बॉडी होगी। और जो इसके एंड्स होंगे वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं। और पॉइंटेड एंड्स कौन से होंगे, यानी लाइक इनके जो शार्प एंडेड हैं, शार्प एंड्स। अभी हम इनकी डायग्राम भी डिस्कस करेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। नुकीले, शार्प का मतलब क्या है, नुकीले इनके जो हैं वो एजेस हैं। नेक्स्ट, अगर हम इनका हैबिटेट डिस्कस करें तो हैबिटेट में आपने याद रखना है कि ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फ्री लिविंग का मतलब है कि ये मूव कर सकते हैं। और फ्री लिविंग में जो मूव कर सकते हैं इनमें हमारे पास दो तरह से हैबिटेट है इनका। एक हमारे पास है सॉइल और दूसरा हमारे पास है वाटर। वाटर और सॉइल में ये सरवाइव कर सकते हैं। ये हमारे पास इनका हैबिटेट आ गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम इनके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास इनकी एग्जाम्पल जो है वो क्या है, साइनोरेप्टाइटस एलिगेंस। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है नाम, आपने इसको सिलेबल्स के साथ याद करना है। साइनोरेप्टाइटस एलिगेंस। तो साइनोरेप्टाइटस एलिगेंस जो है वो फाइलम निमाटोडा की एग्जाम्पल है। ये ऑर्गेनिजम्स सॉइल में और वाटर में स्टे करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स बेसिकली क्या है, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने होस्ट के साथ रह के वहाँ से ब्लड सक करते हैं। और इनमें हमारे पास अस्केरस है, हुकवर्म है, पिनवर्म है, विपवर्म है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स में नहीं लिखा, आप इस चीज़ को मेमोराइज कर लें कि जो हमारे पास अस्केरस और हुकवर्म है ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के वर्म्स हैं। और जो पिन वर्म है हमारे पास और विब वर्म है ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के वर्म्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पिन वर्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसके एजेस हैं, ये जो एजेस हैं इसके, ये शार्प एजेस हैं, शार्प एंड्स हैं। और ये राउंड वर्म की तरह है, राउंड स्ट्रक्चर है इसका। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। और कौन कौन सी लेयर्स होती हैं इसमें, एक्टोडर्म है इसमें, मेसोडर्म है इसमें और एंडोडर्म है। इसके साथ ही बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है कि ये डिवाइड होता है 2 हाफ्स में, 2 इक्वल हाफ्स में। ये हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री है। और अनसेगमेंटेड बॉडी है, यानी इसमें नो सेगमेंट्स, इसमें सेगमेंट्स नहीं बने हुए, विदाउट सेगमेंट्स इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉइंट है वो है सूडोसिलोमेट का। सूडो का मतलब है फॉल्स, और सिलोमेट्स जिनमें सिलोम कैविटी मौजूद है। तो फॉल्स सिलोम कैविटी जो इन ऑर्गेनिज्म में मौजूद है उनको हम फाइलम निमाटोडा में कंसीडर करते हैं। आपने बात याद रखनी है, इनमें फॉल्स सिलोम कैविटी है। और सिलोम कैविटी क्या है ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ये हमारे पास फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके सिस्टम्स हैं जिनमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम डियर स्टूडेंट्स ट्यूब लाइक है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें। और ये कॉन्सिस्ट है एलिमेंट्री कैनाल से विथ 2 ओपनिंग्स। जिस तरह ह्यूमन बींग्स में माउथ से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, माउथ है, फिर एजोफेगस है,
इसी तरह इनका एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट हो रहा है और इसमें 2 ओपनिंग्स हैं, 2 ओपनिंग्स। जब भी हमने 2 ओपनिंग्स की बात करनी है तो हमारे पास फर्स्ट ओपनिंग आती है माउथ और सेकंड ओपनिंग हमारे पास आती है एनस। माउथ जो है वो बॉडी के एंटीरियर पार्ट पे लगा हुआ है, फ्रंट पार्ट जो है इसका, और पोस्टीरियर हमारे पास एनस पे होगा। एनस जो है वो पोस्टीरियर पार्ट पे है, बिहाइंड द जो माउथ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये कॉन्सिस्ट है प्रोटोनेफ्रिडिया पे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने कल फाइलम प्लेटिलमंथीस का पढ़ा था। और इसमें 2 एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं जो कि इंटीरियर एंड से स्टार्ट हो रही हैं, इंटीरियर एंड से, और ये फॉर्म कर रही हैं एक सिंगल कैनाल, और सिंगल कैनाल से फिर ये आउटसाइड दी बॉडी मूव करती हैं और वहाँ से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर एक्सक्रीट कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं बॉडी से। नेक्स्ट हमारे पास न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स हमारे पास क्या हैं जी? न्यूरॉन्स को अगर हम डिस्कस करें तो ये पोजेस करते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। इनमें वेल डेवलप्ड न्यूरॉन्स मौजूद नहीं हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में न्यूरॉन्स मौजूद नहीं है, बल्कि न्यूरॉन्स का जाल सा बना हुआ है इनमें। और इनकी नर्व एंडिंग जो है वो यहाँ पर एक रिंग सा बनाती है, और वो रिंग जो है वो अराउंड द फेरेंक्स होता है, जो कि अटैच होता है 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स के साथ। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम में डिस्कस करें तो डायग्राम ये देखेंगे, हमने एक जनरल जो हमारे पास राउंड वर्म है, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स राउंड वर्म है। इसमें आपने याद रखना है कि जो हमारे पास राउंड वर्म होंगे इनमें हमारे पास ये इसका एंड है, ये एंड पार्ट है जिसको डियर स्टूडेंट्स हमने एनस का नाम दिया है। ये हमारे पास इसका हेड रीजन है, फ्रंट रीजन है, और ये हमारे पास जो रिंग्स हैं, ठीक है, जो भी हमने रिंग्स डिस्कस किए हैं। और इसी तरह से इनमें हमारे पास इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है। तो ये हमारे पास राउंड वर्म का एक स्ट्रक्चर है जिसमें रिंग्स भी मौजूद हैं, जिसमें नेफ्रिडिया भी मौजूद है, हेड है, हेड में डेफिनेटली इसमें माउथ, यहाँ पे माउथ पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास एक राउंड वर्म के जनरल कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है सेंसरी पेपिलिया। सेंसरी पेपिलिया क्या करते हैं, इनका बेसिकली काम क्या है, कोई भी जो स्टिमुलस होगा उस स्टिमुलस को रिसीव करना। और किस तरह से रिसीव करते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर है। रेज्ड हेयर लाइक सेंस ऑर्गन्स, बाल की तरह, सीलिया की तरह सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं जिनको सेंसरी पेपिलिया कहते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे हैं, ऑन द लिप्स। और लिप्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो प्रेजेंट हैं इंटीरियर सरफेस ऑफ द हेड। जो हेड रीजन है डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, हेड रीजन पर हमारे पास सेंसरी पेपिलिया मौजूद हैं जिन्होंने किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करना है। ये स्टिमुलस कोई केमिकल की फॉर्म में भी हो सकता है। लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है जी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि ये यूनिसेक्सुअल है। जो कल हमने फाइलम पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा बाइसेक्सुअल, लेकिन आज जो हमारे पास फाइलम नीमाटोडा है इसमें यूनिसेक्सुअल है। यूनि का मतलब क्या है, वन। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एनिमल्स। लाइक अगर मेल है, मेल ऑर्गेनिज्म है, तो मेल में जस्ट स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। और इसी तरह अगर हमारे पास फीमेल है तो फीमेल में डेफिनेटली जस्ट फॉलिकल्स बनेंगे। मेल्स में टेस्टिस होंगी और फीमेल में ओवरीज होंगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में। यूनिसेक्सुअल में हर जेंडर जो है वो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स रखेगी, और जो बाइसेक्सुअल है उसमें एक ही जेंडर के पास बोथ जो है वो कैरेक्टर्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइलम नीमाटोडा था।